स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट और बस एक क्लिक में आज नया कनेक्शन बन सकता है, नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। लेकिन क्या ये कनेक्शन उतने ही ऑथेंटिक भी होते हैं? ऑनलाइन डेटिंग एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरी तो है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रिस्क्स भी हैं जिन्हें हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। कई बार शुरुआत में ही कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वार्निंग साइन की तरह होती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते। अगर हम इन रेड फ्लैग्स को सही समय पर पहचान लें तो खुद को फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट और हार्टएक से बचा सकते हैं और एक मीनिंगफुल कनेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 5 जरूरी रेड फ्लैग्स की जो आपको ऑनलाइन डेटिंग में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको फास्ट फॉरवर्ड रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए। कई बार आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो पहली मुलाकात या कुछ बातचीत के बाद ही आई लव यू या यूर माई सोलमेट जैसी बड़ी बातें करने लगता है। ये भले ही सुनने में अच्छा लगे, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक रियल रिलेशनशिप में चीजें नेचुरली प्रोग्रेस करती हैं। अगर कोई इंसान जल्दबाजी में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो जेन्युइन ना हो। ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ट्रस्ट और कनेक्शन समय के साथ ही बिल्ड होते हैं, इंस्टेंटली नहीं। दूसरी बात, ऑनलाइन डेटिंग में किसी का ओवरली प्राइवेट रहना या अपनी डिटेल्स छिपाना भी एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। अगर कोई अपने काम, फैमिली या बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी बताने से बचता है, तो हो सकता है कि वो कुछ हाइड कर रहा हो। एक हेल्थी रिलेशनशिप ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित होती है, और अगर ये क्वालिटीज शुरुआत में ही गायब हैं, तो संभलना जरूरी है। थर्ड रेड फ्लैग है आपकी बाउंड्रीज को डिसरिस्पेक्ट करना। बाउंड्रीज हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती हैं। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं करता, हर वक्त ऑनलाइन रहना चाहता है, हर समय आपसे बात करना चाहता है या जबरदस्ती आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। एक अच्छा कनेक्शन तभी बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज समझते और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट न करना आगे चलकर कंट्रोल इश्यूज में बदल सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। बाउंड्रीज को समझना और एक्सेप्ट करना किसी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ रेड फ्लैग है नेगेटिव बिहेवियर या हर बार दूसरों को ब्लेम करना। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों और वो हर बार दूसरों को ब्लेम करने लगे या दूसरों के बारे में हमेशा बुरा ही बोले, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में भी दूसरे को ही गलती पर ठहराते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें खुद में सुधार की जरूरत महसूस नहीं होती। एक हेल्थी रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, और अगर ये शुरू में ही गायब है तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर कोई इंसान हर बार दूसरों पर ही उंगलियां उठाए, तो अलर्ट हो जाए। लास्ट रेड फ्लैग है ओवरली फ्लैटरिंग होना या लव बॉम्बिंग करना। अगर ऑनलाइन डेटिंग में कोई इंसान शुरुआत में आपको खूब फ्लैटरिंग मैसेजेस भेजता है, आपकी तारीफों के पुल बांधता है और हर बात में आपको परफेक्ट बताता है, तो इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। ये पहली नजर में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। लव बॉम्बिंग करने वाले लोग अक्सर शुरुआत में बहुत इंटेंस और अफेक्शनेट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट या बिहेवियर अचानक से बदल सकता है। जेन्युइन अफेक्शन और अट्रैक्शन समय के साथ ग्रो होती है, इसलिए अगर कोई शुरुआत से ही आपको आइडियलाइज कर रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये थे कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स जिन पर आपको ऑनलाइन डेटिंग के दौरान ध्यान देना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, और अगर शुरू से ही कुछ चीजें एबनॉर्मल लग रही हों, तो उन्हें इग्नोर न करें। क्या आपने कभी ऑनलाइन डेटिंग में ऐसे रेड फ्लैग्स नोटिस किए हैं? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। डेटिंग एप्स पर आपको ट्रू लव मिलेगा या टेम्पररी कनेक्शन, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रिलेशनशिप की 3 चीजें जो कभी नहीं बदलेंगी, वो हैं ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट।